एक तरफ शेयर बाजार में सबको नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ अनलिस्टेड मार्केट में टाटा कैपिटल के शेयर ने अपने शेयर धारकों को मालामाल कर दिया है। बीते 2 हफ्ते में शेयर का प्राइस 895 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए के पार निकलता हुआ दिखा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आईपीओ को बोर्ड से मिल गई है मंजूरी और सितंबर 2025 तक इसका आईपीओ बाजार में उतरता हुआ दिख सकता है और आईपीओ को निवेशकों की तरफ से दमदार रिस्पांस मिलेगा। इसी उम्मीद में अनलिस्टेड मार्केट में टाटा कैपिटल का शेयर रॉकेट हुआ पड़ा है। करीब 22 साल बाद टाटा ग्रुप से दूसरी कंपनी आईपीओ पेश करेगी, टाटा कैपिटल। इससे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज का एग्जैक्टली 20 साल बाद आईपीओ आया था और अब टाटा कैपिटल का आईपीओ बाजार में उतरने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों डिटेल्स को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। इकोनॉमिक टाइम्स पे एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, वो रिपोर्ट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। टाटा कैपिटल्स अनलिस्टेड शेयर जंप 20% in 2 weeks. Shares of Tata Capital, the financial services arm of diversified Tata Group, have been gaining traction in the unlisted market after the company announced plan to launch an IPO. The news around public listing has given a boost for the company's shares, which are currently trading at just over ₹1000. Currently 1000 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई ये शेयर। अगर आप 2 हफ्ते पीछे जाएं, 2 weeks earlier, प्राइस ऑफ अराउंड 895 के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा था और आज 1000 रुपए के भी ऊपर अनलिस्टेड मार्केट में निकलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अनलिस्टेड मार्केट में जब शेयर बढ़ ही रहा है तो अंकुर भाई हमें भी बता दो अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स को कैसे खरीदा जाए। आईपीओ में अलॉटमेंट आएगा नहीं आएगा ये तो किसी को नहीं पता, तो लोग अनलिस्टेड मार्केट में शेयर खरीद कर बैठ जाना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा अनलिस्टेड मार्केट में शेयर खरीदना इतना आसान नहीं है दोस्तों। दूसरी बात, अनलिस्टेड मार्केट में शेयर खरीदने के चक्कर में किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ गए तो आपका पैसा फ्रॉड में डूब भी सकता है। अनलिस्टेड मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड स्कैम होते हैं जहां पे ब्रोकर आपसे कह तो देता है कि आपके पास शेयर्स आ गए और आपसे पैसे भी ले लेता है, लेकिन वो शेयर्स एक्चुअली में होते नहीं है। तो कृपया करके ज्यादा अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स खरीदने के या जल्दी पैसा बनाने के लालच में मत रहिएगा। फिर भी कुछ नॉर्मल सी डिटेल्स देना चाहूंगा। अनलिस्टेड मार्केट में लॉट साइज होता है जो मिनिमम ₹1,00,000 के समथिंग का होता है। दूसरी बात, अनलिस्टेड मार्केट में बायर और सेलर का मिलना इतना आसान नहीं होता है। तीसरी बात, अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स ट्रेड करने के लिए समय भी लगता है और जब इस तरीके के बड़े आईपीओ बाजार में उतर रहे होते हैं और अनलिस्टेड मार्केट में हलचल होती है तो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हैं कि अगर आप भी अनलिस्टेड शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो इस ऐप के माध्यम से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस तरीके की वीडियो से सावधान रहें, बचें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब गलत है या गलत तरीका बता रहे हैं, बट इस तरीके से काफी सारे निवेशक फंसते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। एट द करंट प्राइस द मार्केट कैप ऑफ कंपनी इज अराउंड 3.88 लाख करोड़। करीब 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे टाटा कैपिटल का शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है। आईपीओ की डिटेल्स अगर शेयर करूं मैं आप सभी के साथ, टाटा कैपिटल विल ऑफर 23 करोड़ शेयर्स अंडर द फ्रेश इशू रूट ऑफ द आईपीओ along with an offer for sale component। करीब 23 करोड़ शेयर आईपीओ में आ सकते हैं फ्रेश इशू और ओएफएस को मिलाकर। द कंपनी was forced to take the public route after it was classified as upper layer NBFC by the Reserve Bank। दोस्तों जब भी कोई फाइनेंशियल कंपनी अपर लेयर कैटेगरी में आ जाती है तो अपर लेयर कैटेगरी में आने के बाद उसे बाजार में उतरना पड़ता है। तो टाटा कैपिटल का अपना मन नहीं है आईपीओ लाने का, लेकिन क्योंकि आरबीआई ने उसे अपर लेयर कैटेगरी में डाला है तो उसको बाजार में उतरना ही होगा और इसीलिए कंपनी आईपीओ की तैयारी कर रही है और आईपीओ की तैयारी में कंपनी को बोर्ड से अप्रूवल भी मिल गया है और इसी खुशी में टाटा कैपिटल का शेयर भी अनलिस्टेड मार्केट में चल रहा है। द आईपीओ विच इज टू बी कंप्लीटेड बाय सितंबर दिस ईयर, सितंबर इस साल तक ही आईपीओ बाजार में उतर सकता है। विल बी द फर्स्ट टाटा ग्रुप कंपनी टू गो पब्लिक सिंस टाटा टेक्नोलॉजीज इन नवंबर
2023। इससे पहले टाटा टेक का आईपीओ नवंबर 2023 में बाजार में उतरा था और अभी टाटा टेक के बाद टाटा कैपिटल का आईपीओ भी बाजार में उतरने के लिए तैयार है। दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जब आया था तो इसी प्रकार बस क्रिएट हुआ। आईपीओ का प्राइस 500 रुपए समथिंग था, लिस्टिंग 1400 1450 पे होती है और आज तक वो भाव टाटा टेक्नोलॉजीज में दोबारा देखने को नहीं मिला है। तो सब कुछ आईपीओ में ही नहीं होता है। कंपनी अच्छी है तो अच्छे भाव का इंतजार करो, तभी अच्छा पैसा बनेगा। कंपनी अच्छी है और गलत वैल्यूएशन या गलत भाव पे खरीद लिया तो लंबे समय तक फंसने के चांसेस भी रहते हैं। टाटा कैपिटल के शेयर में टाटा सन्स 93% स्टेक ओन करता है। अब ऑब्वियस है जब आईपीओ आएगा तो आईपीओ में टाटा सन्स कुछ ना कुछ ऑफलोड करेगा ओएफएस में। टाटा कैपिटल की बात करें तो FY24 में 18,178 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया कंपनी ने, जो कि 34% ज्यादा था FY23 के सामने। कंपनी की लोन बुक 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है, साल दर साल 40% बढ़कर आई थी और कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी पोस्ट किया 3150 करोड़ का। अगर करंट वित्तीय वर्ष के फर्स्ट हाफ की बात करें तो कंपनी के मुनाफे में 21% की बढ़त देखने को मिली है और कंपनी का मुनाफा 1825 करोड़ पे रहा है। तो ये कुछ बड़ी डिटेल्स थी टाटा कैपिटल से जुड़ी हुई और टाटा कैपिटल के आईपीओ से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।